बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आजकल हमारे मुल्क के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये एक प्रॉब्लम में है। इनके जो अखराजात हैं वो जो आमदनी है उससे मैच नहीं कर रहे, लिहाजा इस परेशानी में ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास करोड़ से 2 करोड़ रुपये पैसे, मिनिमम 2 करोड़ रुपये यानी 50,000 पाउंड की अमाउंट अगर उनके पास है तो वो रुख कर रही है यूरोप का, अमेरिका का, कनाडा का। वहाँ पे उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं इस पर बात करते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये इसकी जो शिफ्टिंग है, जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से, जी इतनी अमाउंट लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की बात करता हूँ। मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना तो गरीब आदमी को कोई प्रॉब्लम है और ना ही अमीर आदमी को कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर वो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे। कि पिछले जो माशी सूरत आई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, उससे जो उनके बच्चों की फीसें, मेडिकल के बिल, स्कूल, ग्रोसरी, किराए, ये मैनेज नहीं हो पा रहे। लिहाजा उन्होंने 4-5-6 महीने तक तो बर्दाश्त किया, साल तक। उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया और मुल्क से छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। और अच्छी खासी तादाद इस 1.5 साल के अंदर 18 महीनों में अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान से बाहर चलेगी। वो मुख्तलिफ मसाइल में वो भी बेचारे परेशान हैं, वो हम आपको अगले थोड़े चंद मिनटों में बताते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये जो लोग बाहर गए हैं, इसका अंदाज़ा आप मुख्तलिफ चीज़ों से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पासपोर्ट बनाने वाले अदारा है हमारा पासपोर्ट का, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने के लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। इन इस्लामाबाद को ले लें, इनकी 52,000 रोज़ की डिमांड है पासपोर्ट की, और ये 22 से 23,000 पासपोर्ट इशू कर रहे हैं। इसी तरह शनाख्ती कार्ड। ये ऐसा क्यों है? इसके लिए इसकी मेरी नज़र में हमारी जो हुकूमत वक्त है, ये इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है इन लोगों की परेशानियों को हल ना करना। क्योंकि ख़वातीन, इस मुल्क के अंदर बेहतरीन सा जो कारोबार, मुख्तलिफ इंडस्ट्री बंद हुई, कारोबार बंद हुए, महंगाई हुई, एक्सपोर्ट कम हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का कारोबार बेहतरीन चल रहा था। और पाकिस्तानी आवाम जो है, वो चाहे छोटा सरमाएदार है या चाहे बड़ा सरमाएदार है, उसकी जो पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से प्रॉपर्टी की दुनिया को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जिसकी वजह से ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का एक सेकंड बिजनेस था ये वाला। क्योंकि प्लाट लिए, उसका रेट बढ़ा, वो बेच दिया, और वो उसका जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी को मैनेज करने में कामयाब हो जाती थी। सैलरी आ गई या कारोबार छोटे लेवल का है, उसमें आमदनी आई, कुछ इसमें आमदनी आई, वो मैनेज हो रहा था सारा सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट ने बुरी तरह प्रॉपर्टी के कारोबार को डैमेज किया, जिसकी वजह से ये लोअर मिडिल क्लास मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ। उसने जो प्रॉपर्टी के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे और प्लस उसके कुछ अपना घर या जो कुछ भी उसका जमा पूंजी थी, उसको इकट्ठा किया और मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए। ख़वातीन यार, ये मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, हुकूमत को प्रॉपर्टी के कारोबार के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको फौरी तौर पे हल करे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तबके के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वो जॉब करते हों, या लोअर कारोबारी हों, या बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हों, सब के सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं उस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से, और वो मैनेज पिछले 10 से 20 साल हो रही थी। गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनका वो जरिया जो है आमदन का, उसको बंद कर दिया। प्रॉपर्टी के कारोबार के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस डालकर
और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम दे के प्रॉपर्टी के कारोबार को डैमेज करने की वजह से वो जो मैनेज किए जाते थे अपने खर्चे, एक कोई प्लाट लिया, उस प्लाट में 2-4-5 लाख बचा, वो 5 लाख रुपया वो अपनी मुलाते ज़िंदगी में खर्च करते थे और कुछ तो सैलरी आई और उनकी वो ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही थी पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा ख़वातीन हुकूमत को फौरी तौर पर इस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी को अगर बेहतर करना है तो प्रॉपर्टी के कारोबार को बहाल करना चाहिए और इन प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम्स हैं टैक्सेस की या दूसरी, इनको दूर करना चाहिए। ख़वातीन जो लोग अब बाहर जा रहे हैं, समझ लें 2 करोड़ रुपया की अमाउंट अगर किसी पाकिस्तानी के पास है या 1.5 से 2 करोड़ की अमाउंट है तो वो शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। वहाँ पे जाकर उनको शदीद किस्म की प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वो घर किराए पे ले रहे हैं, फिर ग्रोसरी, फिर दूसरे मामला। तीसरा देखिए ख़वातीन और हज़रात, जो लोग यूरोप जा रहे हैं, ख़ास तो फर्ज करें कि बंदा 2 करोड़ रुपये लेके यूके चला गया, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में 2 करोड़ का मतलब है कि उसके पास तकरीबन 50,000 पाउंड की अमाउंट है उसके हाथ में आई। उस 50,000 अमाउंट में सबसे पहले तो उसने जाके किराए पे घर लिया, फिर ग्रोसरी, फिर आगे जो कारोबार करना है या जॉब करनी है उसको ढूंढने के लिए वो निकला। वो जो 50,000 रुपये वो खर्च होना शुरू हो गया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर प्रोग्राम का आपको मैनेज करने के लिए एक लेंथी प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि इंग्लैंड में अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 42-43% टैक्सेस हैं। इसी तरह अमेरिका में या यूरोप पूरे में भी इसी तरह ही है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें 42 से 43 रुपये तो वो टैक्स ले जाते हैं वो मुल्क। लिहाजा ये जो नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं लोग, करोड़ से 2 करोड़ रुपए लेके इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 60% के अंदर उन्होंने सारा कुछ मैनेज करना है अपने आप को। अगर वो बच्चे भी साथ लेके गया है तो स्कूलिंग भी, खर्चे भी, ये सारा कुछ मैनेज करना है। लिहाजा वो मैनेज हो पा नहीं रहा और उसको अब खौफ तारी ये हो गया कि सारी ज़िंदगी जमा पूंजी में साथ लेके आ गया हूँ, अगर ये गई तो मैं गया, बहुत सख्त प्रॉब्लम में आ गया। लिहाजा ये टेंशन भी पाकिस्तान के उन मिडिल क्लास लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो यूरोप, अमेरिका या कनाडा में गया है, क्योंकि वो टैक्सेस की जो उनकी आमदनी है जितनी की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें वो उतने पैसे कमा नहीं पा रहे जितना कि खर्च हो रहा है। अगर वो कमा पा रहे हैं उसमें 43-45% का टैक्स जा रहा है और वो जो 55-57% बचता है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। लिहाजा का मतलब मैं उन लोगों को एक मशवरा देता हूँ कि जो अभी पिछले दिनों में प्रोग्राम में भी हो रहा था कि ये लोग वो लोग 1000 गुना बेहतर हैं जो ये सऊदी अरब, ओमान या यूएई, दुबई वगैरह में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस नहीं है। यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर तो 1.5% टैक्स, बाकी कारोबार के अंदर मेरा ख्याल शायद प्रॉपर्टी में अब दुबई ने तो ख़त्म ही कर दिया टैक्स, तो दूसरे कारोबारों में 3-4% टैक्स है बल्दिया की बस। दूसरा, यहाँ पे अगर इंग्लैंड में आप अप्लाई करते हैं 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपको तमाम कागजात में अप्रूवल लेने के लिए, कारोबार करने के लिए या जो भी चीज़ें। और दुबई में या यूएई में, सऊदी अरब में आपको 24 घंटे में अप्रूवल मिल जाती। अगर आपने कारोबार करना उसकी मिल जाती, घर लेना जो भी लेना उसके बैंक अकाउंट वगैरह 24 घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाता है। लिहाजा अगर आप बाहर जा रहे हैं जनाब मोहतरम पाकिस्तानी, वो लोग मिडिल क्लास जिनके पास 2 या 3 करोड़ रुपये है तो वो प्रेफर करें कि वो दुबई ले जाएं, यूएई में अपना सेटअप बनाएं, क्योंकि यूएई में उनको ज़्यादा सहूलतें हैं। एक तो टैक्सेस नहीं है, एक लेवल जो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है दुबई साइड के ऊपर। यूरोप में या अमेरिका में कहीं जाते हैं वहाँ पे आपको सेटल होने के लिए वो लैंग्वेज भी आपको सीखने के लिए 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर उर्दू भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उर्दू भी वैसे ही बोली जाती है, अरबी भी वैसे ही, अंग्रेज़ी भी वैसे ही बोली जाती है। सब लोग उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी समझते हैं इस एरिए के अंदर। लिहाजा यहाँ पर आप अगर बाहर जा रहे हैं लोग जो हमारे पाकिस्तानी मिडिल क्लास हैं तो ये प्रेफर करें दुबई में, यूएई में अपने आप को सेटल करने की। यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही जो प्रॉब्लम आपको यूरोप में, अमेरिका में या कनाडा में। ख़वातीन हज़रात, ये तो खैर मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ, वो लोग जो मिडिल क्लास है और जिनके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपये और वो लेके जाते कि
6 लाख के करीब लोग शिफ्ट हुए हैं इसी 18 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर से एक लोग बाहर गए हैं। और इनके अंदर कुछ 20% ऐसे पर्सन होंगे जो सेट हुए हैं, बाकी तकरीबन परेशानी में हैं और वो उधर भी मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर एक तो टैक्स मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है, एक फौरी तौर पर कोई कारोबार ऐसा नहीं होता कि जो जाते जाके सेटल हो जाए, उसके लिए एक टाइम चाहिए होता। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी का जो एक वे था, जो कोई ख़र्चों को पूरे कर रहा था एक मिडिल क्लास का, और उसकी ज़िंदगी को सहूलतें मुहैया कर रहा था, और उसके बच्चों की तलीम और दूसरे मामला पूरे हो रहे थे, इस पे फौरी तौर पर हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और जनाब आर्मी चीफ आसिम मनीर साहब से कि ये इस पर एक ख़ास तवज्जो दें। इसकी वजह से एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ जो एक बेहतर तरीके से चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, बावजूद इसके कि 1.5 से 200% महंगाई हुई, इसके बावजूद ये जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का, ये अटैच करके अपनी सैलरी के साथ जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो उससे जो प्रॉफिट होता था उससे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। लिहाजा मेहरबानी करके इसको चलने दें प्रॉपर्टी के कारोबार के, जिससे कि बहुत करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान की फैमिली के प्रॉब्लम हल हो रहे थे। हमारे इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।